गुड इवनिंग बच्चों। हम लोगों ने एक्सरसाइज फर्स्ट 2.1 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 की तरफ जाने वाले हैं। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में आपको एक्सरसाइज 2.2 को रीड कर लेना है और वन बाय वन उन क्वेश्चंस को रीड करते हुए सॉल्व करते हुए जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं इन बड़ोले सर क्लास। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज यहाँ पे सिर्फ एक्सरसाइज दिया है, आपके टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो एक्सरसाइज ओनली दिखा है, यहाँ पे 2.2 लिखा होना चाहिए। ठीक है, अब उन्होंने नहीं लिखे हैं या प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप वहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। और आपके पास दो मैट्रिक्स दिए हैं, एक मैट्रिक्स है 2/2 का, दूसरा मैट्रिक्स है 3/3 का। तो देखो इसमें से मैं आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करवा के दे रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, मतलब फर्स्ट में से दो जो क्वेश्चंस है सब क्वेश्चंस, उसमें से मैं सेकंड बता रहा हूँ जो कि 3/3 मैट्रिक्स के लिए। फर्स्ट मैट्रिक्स जो है 2/2 का, उसका आपको कोफैक्टर निकाल लेना है। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। लेट एक नाम दे देते हैं, लेट बी मैट्रिक्स इक्वल टू 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1। ये आपके पास 3/3 मैट्रिक्स है। ठीक है, अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे मैं एडजॉइंट मेथड से बताया था, एडजॉइंट मेथड से इनवर्स निकालने की मेथड बताया था मैंने, उसमें कोफैक्टर के बारे में बात की थी हम लोगों ने। ठीक है, एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर ऑफ ट्रांसपोज बात किए थे, वैसे ही आपको निकालना है। ठीक है, तो कोफैक्टर क्या होता है, व्हाट इज कोफैक्टर? कोफैक्टर ऑफ बी मैट्रिक्स इक्वल टू, कोफैक्टर ऑफ बी मैट्रिक्स इक्वल टू, यहाँ बट लिख देते, बट कोफैक्टर ऑफ बी इक्वल टू, यहाँ पे मैं C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 कोफैक्टर है इसलिए C लिखा हूं। ठीक है, इसके अलावा कुछ टीचर लोग C के जगह A11 A12 ऐसा भी यूज कर सकते थे, लेकिन वो ये किसके लिए, ए मैट्रिक्स के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने क्या नाम दिए, बी मैट्रिक्स, तो B11 कैपिटल B11 कैपिटल B12 कैपिटल B13 B21 B22 B23 एंड B31 B32 एंड B33, ऐसा हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो इजी लगे, मैं C से लेके चलता था मैक्सिमम टाइम, अब मैं सपोज इसको लेके चलता हूँ। ठीक है, B11 निकालते हैं, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है आपको। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 और B33 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला मैंने लिखा था कोफैक्टर का। नाउ B11 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 1। ठीक है, what is m? m is minor of 1 1. what is m11? minor of 1 1, minor of determinant of 1 1। इसलिए आपको सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, मतलब डिटरमिनेंट रखना पड़ेगा। तो फिलहाल डायरेक्टली हम लोग माइनर में निकालते हैं, हम लोग पहले डिटरमिनेंट के बारे में बात करेंगे। सो डिटरमिनेंट ऑफ b इक्वल टू 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1, दिस इज डिटरमिनेंट। इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, यहां से हमको माइनर और कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, देयरफॉर B11 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 M11। ठीक है, M11 इज माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 टू द पावर 1 + 1 मीन्स
2 है ना, 2 एंड माइनर ऑफ 1 1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपाएंगे, जो आया है वो लिखेंगे। क्या दिख रहा है, रिमेनिंग क्या बच रहा है 3 5 0 -1। ठीक है, कैसे निकालें, माइनर निकालना है और 1 1 बोल रहा है, 1 1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाए, जो एलिमेंट दिख रहे वो लिखेंगे। अब ये डिटरमिनेंट है 2/2, उसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। -1 to the power 2 means 1 and cross multiplied, -3 minus 0 into 5 0। so आपका आंसर B11 how much 1 into -3 -0 means -3, so answer will be -3। ठीक है, ऐसे ही B12 निकालते हैं। ठीक है, B12 how much -1 to the power 1 plus 2 M12। ठीक है, so -1 to the power 1 plus 2 3 and minor of 1 comma 2 या minor of first row second column, first row second column छुपाओ, क्या दिख रहा है -2 5 -2 5 -2 -1। इसको सॉल्व करें, क्या आएगा, -1 to the power 3 means -1 into 2 into 1 2, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, फिर -5 into 2 10 बट -10। ठीक है, कैसे, यहाँ नेगेटिव है फार्मूले के अकॉर्डिंग एंड 2 5 जा 10 बट यहाँ नेगेटिव 2 है इसलिए -10। ठीक है, तो यहाँ से B12 इक्वल टू -1 इंटू टू माइनस प्लस है ना, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, सो 2 + 10, सो ये आंसर आएगा 2 + 10 12 एंड 12 इंटू -1 तो -12। ठीक है, वैसे ही B13 निकालते हैं, तो -1 to the power 1 plus 3। ठीक है, M13 -1 to the power 1 plus 3 means 4 and minor of first row and third column, minor of first row third column क्या लिखना है, -2 -2 3 -2 0। ठीक है, सो यहाँ से आपका आएगा -1 to the power 4, -1 to the power 4 how much 1 है ना, ये 1 into 0 -2 into 3 6 बट -6। इसको सॉल्व लिखिए तो 1 into नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव तो 6 आ जाएगा, इसलिए आंसर 6। ओके, अब देखो B11 B12 B13 आ गया, B21 निकालो। सिमिलरली B21 -1 to the power 2 plus 1 minor of 2 1। ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो -1 to the power 2 plus 1 means 3 एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो क्या बचा -1 2, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 2 0 -1। ठीक है, so -1 to the power 3 means -1 into 1 into 1 1, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, -2 into 0 0, तो -1 into 1 minus 0 means 1, so answer will be -1। okay, B22 -1 to the power 2 plus 2 M22, -1 to the power 2 plus 2 means 4 और 4 का आंसर कितना होगा 1। ठीक है, -1 to the power 4 means 1, minor of 2 2, second row second column, so 1 2 -2 -1, 1 2 -2 -1, 1 into -1 then -2 into 2 4 but -4, so 1 into -1
नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो 4 minus 1 means 3. So answer will be 3. Okay. So B 2 3 minus 1 to the power 2 plus 3 m2 3 minus 1 to the power 5 m2 3, second row third column. So 1 minus 1 minus 1 minus 2 0. So this will be minus 1 into 1 into 0 0 minus 2 into 1 2 and negative to negative positive. So answer will be minus 1 into 0 minus 2 and minus 1 into minus 2 will be 2. So B 2 3 will be 2. Likewise B2 B31 B32 and B33 we can calculate it. So therefore B31 minus 1 to the power 3 plus 1 M31 minus 1 to the power 3 plus 1 means minus 1 to the power 4 and minus 1 to the power 4 will be 1. Minor of third row second column, third row first column, third row first column. So this will be minus 1 2 3 and 5. Okay, we can solve it. Minus 1 to the power 4 means 1 into minus 5 minus 2 into 3 6. So this will be minus 5 minus 6 minus 11. So 1 into minus 11 will be minus 11. Okay. B32 minus 1 to the power 3 plus 2 M32. So minus 1 to the power 3 plus 2 means 5 M32 third row second column. So 1 2 minus 2 5 1 2 1 2 minus 2 5 1 2 minus 2 5. Okay, we can solve it. So minus 1 to the power 5 means minus 1 into 5 minus into 2 into 2 4 but minus 4. Okay, minus 1 into 5 negative into negative positive, so 5 plus 4 9. Answer will be minus 9. Similarly B33 will be minus 1 to the power 3 plus 3 M33 minus 1 to the power 3 plus 3 6 and M33 third row third column will be 1 minus 1 minus 2 3. ठीक है, so minus 1 to the power 6 means 1 and 3 1 जा 3 minus 2 1 जा 2. ठीक है, and negative to negative positive. So answer will be 1 into 3 minus 2 means 1. So answer will be 1. So therefore cofactor of B equal to minus 3 then minus 12 minus 3 minus 12 6 then minus 1 then 3 then 2 then minus 11 then minus 9 and then 1. This is cofactor matrix of B. So in this way इस तरीके से हम लोग B मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल चुके हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आपके पास दिया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आपको कोफैक्टर निकाल लेना है. ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड मैंने सॉल्व करके दिया हूँ आपको. फर्स्ट क्वेश्चन का जो मैंने सेकंड बना दिया है वैसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों सॉल्व करना है. सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है. सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस. देखो
फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा था और इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या चीजें बोल रहा है वो बताता हूँ मैं। फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसका मतलब एक्चुअल में फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ एलिमेंट वाइज निकालने थे, मतलब ऐसे निकालना था। कैसे? ये b11 -3, b12 -12, b13 6, b21 -1, b22 3, b23 2, b31 -11, b32 -9 एंड b33 1, ऐसे लिखने थे हमें आंसर वाइज। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स निकालो बोल रहा है। तो ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन इसका आंसर ऐसा नहीं लिखते हुए मैं ऐसा लिखता हूँ। ठीक है, आंसर कैसे लिखे? आपने जो निकाले हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। सो ऐसा b11 हाउ मच -3, b12 हाउ मच -12, b13 6, b21 -1, b22 how much 3, b23 2, b31 -11, b32 how much, b32 -9 एंड b33 = 1। तो इस टाइप से लिखना था ये आंसर। ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म नहीं बनाना था, लेकिन सेकंड क्वेश्चन जो बोल रहा है वहां पे आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मैंने जो यहाँ पे मैट्रिक्स बनाया था उस फॉर्म में आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकालना इसी तरीके से है। ठीक है, तरीका यही अपनाना है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन जो बोल रहा है उसमें मैट्रिक्स बनाना है, जो मैंने ऐसे यहाँ पे बनाया था वैसे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। मैंने एक क्वेश्चन बना के दिखाया हूँ, आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन के दोनों आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो मैं इसको रफ करूंगा, आप एक बार नोट कर लो इसको। आपको मैं इसके लिए 10 सेकंड दे रहा हूँ। ठीक है, नोट करो। आई थिंक आपने पूरा लिख लिए होंगे। ठीक है, रफ कर देता हूं मैं। तो दो क्वेश्चन यहाँ से अपने कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? मैंने इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें एडजॉइंट मेथड से इनवर्स निकालना पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो उसी टाइप का है ये, सिर्फ वहां पे आपको इनवर्स तक नहीं जाना है, आपको एडजॉइंट निकाल के ही रुक जाना है। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें दो क्वेश्चंस हैं, दो सब क्वेश्चंस हैं। तो उसमें से मैं सेकंड वाला बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब जितने भी लेंदी क्वेश्चंस हैं मैं बता दे रहा हूँ। इजी क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। ठीक, सो लेट सपोज ए मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, ए मैट्रिक्स ले लेके अपन थक चुके हैं मेरे ख्याल से। अब जेड ले लेते, चलो जेड। लेट जेड मैट्रिक्स इक्वल टू 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1। ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है।
आपको एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। बाय फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है, यहाँ पे जेड मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ जेड इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ जेड ट्रांसपोज, ठीक है, ये फार्मूला है। तो आपको बेसिकली क्या निकालना है, सबसे पहले कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, जैसे अभी तक निकाले अपन ने इसके पहले क्वेश्चन में, बट कोफैक्टर ऑफ जेड इक्वल टू, एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ मैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, Z11 Z12 Z13 Z21 Z22 Z23 Z31 Z32 एंड Z33। ओके, सो Z11 निकालते हैं। अब Z11 निकालने के पहले सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं। सो डिटरमिनेंट ऑफ Z इक्वल टू हाउ मच, 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1, ठीक है। सिर्फ लिखना है आपको डिटरमिनेंट, इसका आंसर इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। सो देयरफॉर Z11 -1 to the power 1 + 1 M11, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली M11 निकालूंगा, वैसे सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको आएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट कैसे करते हो बताऊंगा। 1 + 1 2, ठीक है। माइनर क्या बोलता है, माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छुपाओ। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा, ये और ये छुपा है, तो डायरेक्ट आंसर यहाँ से निकला आपका। कैलकुलेशन सीधा सीधा करो, -1 × 3 -3 -0, ठीक है। कितना आएगा, -1 to the power 2 मीन्स 1 एंड -3 -0 मीन्स -3, तो आंसर आपका आएगा -3। डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। ये Z11 हो गया। Z12 निकालते हैं। देखो आप ऐसे निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि भी स्टेप वाइज इसके पहले निकाला वैसे, ठीक है। उनको ऐसा स्टेप वाइज निकालने के आपको अलग से मार्क नहीं मिलने वाले। आपका मोटो ये है कि आपको कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। तो इस मेथड से आप इजीली एंड जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो Z11 हो गया आपका। Z12 निकालेंगे, -1 to the power 1 + 2 M12, -1 to the power 1 + 2 means 3 and M12 means minor of first row second column, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को छुपा दो, क्या बचता है, -2 5 -2 1, ठीक है। क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2 एंड -10, ठीक है। 2 -10, बट यहाँ पे तो फार्मूले का नेगेटिव था ना, फार्मूले का नेगेटिव, एंड 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, बट -10 आएगा यहाँ पे, ठीक है। कैसे कैसे है, -2 × 5 तो -10, ठीक है। और ये फार्मूले का नेगेटिव है, ठीक। तो ये -1 × ये आ जाएगा 2 + 10 मीन्स प्लस, कैसे, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, तो 2 + 10 मीन्स 12, तो आपका आंसर -12, ठीक है। Z13, देखो ये जो आपका मैट्रिक्स है, इसका वही कोफैक्टर निकलेगा जो इसके पहले निकाले थे। क्यों, क्योंकि देखो वही एलिमेंट है। आप यदि ऑब्जर्व करते हो तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सेकंड मैट्रिक्स, यही मैट्रिक्स जो है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, एज इट इज डिक्टो, देखो जैसे कि वैसा बनाया। तो मैं वहां के ही डायरेक्ट ले लो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको यहाँ शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालते हो बता रहा हूँ, ठीक है। तो Z13 -1 to the power 1 + 3 M13, ठीक है। तो -1 to the power 1 + 3 मीन्स 4, -1 to the power 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो है एंड थर्ड कॉलम, इसको छुपाओ तो क्या दिख रहा है, देखो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छुपाए तो क्या दिख रहा है, 0 नेगेटिव पॉजिटिव 6, ठीक है। तो हाउ मच, 1 × 6 मीन्स 6। तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आपको बहुत इजी अच्छा चाहिए तो आपको इजीली बन जाएगा। Z21 -1 to the power 2 + 1 M21, -1 to the power 3
M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 into 1 1 and 0 into 2 0, minus 1 to the power 3 means minus 1 into 1, so minus 1. Z22 minus 1 to the power 2 plus 2 M22, ठीक है, minus 1 to the power 4 M22 second row second column, second row second column, so how much 1 2 minus 2 1, क्या आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 into 1 minus 1 and 2 into 2 4 but plus 4, ठीक है, कितना आएगा, minus 1 to the power 4 means 4, सॉरी minus 1 to the power 4 means 1 into 4 में से एक गया तो कितना बचा 3, तो आपका आंसर है 3, ठीक है। Z23 minus 1 to the power 2 plus 3 and M23, ठीक है, minus 1 to the power 3 means minus 1 into second row third column, second row third column, तो क्या बच रहा है, ये बच रहा है 1 minus 1 2 और 0, तो 1 into 0 0 minus 2 into 1 2, ठीक है, so minus 1 into minus 2, so आंसर कितना 2, ओके। Z31 minus 1 to the power 3 plus 1 M31, ओके, M31 कितना है, M31 सेकंड रो सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्या दिख रहा है, ये minus 1 to the power 3 plus 1 means 4 और 4 को अपन लिखेंगे 1, ठीक है, minus 1 to the power 4 means 1, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 into 5 minus 5 minus 3 into 6 3 into 2 6, सो ये 1 और यहाँ आ जाएगा -11, सो आंसर -11, ओके। Z32 minus 1 to the power 3 plus 2 M32 minus 1 to the power 3 plus 2 means 5, तो -1, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, सो 1 2 minus 2 और 5 बचेगा, तो 1 into 5 5 minus 2 into 2 4, बट यहाँ पे भी निगेटिव बचेगा इसलिए 4, सो आपका आंसर आएगा -1 into 9, सो -9, एंड Z33 minus 1 to the power 3 plus 3 M33 minus 1 to the power 6 हो जाएगा मतलब 1 एंड 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये बचा 1 into 3 3, यहाँ देखो 1 into 3 3 एंड 1 into 2 into 1 2, सो यहाँ 2, सो 1 into ये 1 बराबर 1, तो ये आपका आ गया Z11, मतलब कोफैक्टर आ गया, सो कोफैक्टर ऑफ Z इक्वल टू क्या है, -3 फिर -12 फिर 6 फिर -1 फिर 3 फिर 2 -11 -9 1, ये आपका कोवेक्टर है, बट आपको कोवेक्टर नहीं निकालना, आपको एडजॉइंट निकालना है, सो देयरफॉर इक्वेशन 1 विल बी, इक्वेशन 1 क्या कहता है, एडजॉइंट ऑफ Z इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ A, कोफैक्टर ऑफ Z, ए कोफैक्टर ऑफ Z, इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कैसे करें, रो को कॉलम में ट्रांसफर कर दो, तो ये रो है इसको कॉलम में, तो -3 -12 और 6 फिर -1 3 2 एंड -11 -9 1, सो दिस इज आंसर, ये है आपका आंसर, ओके। तो इस टाइप से आपको एडजॉइंट निकाल लेना है। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट मैंने बताया हूँ, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड मैंने बताया, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, तो जल्दी नोट कर लीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं।
आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होंगे, तो आपको इन क्वेश्चंस को घर बैठे सॉल्व कर लेना है और इनका आंसर आपको पीछे जो दिए हैं आंसर उनसे टैली करना है। यदि आपका आंसर पीछे दिए हुए आंसर के समान यदि नहीं है और आपको कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में है तो आप मुझे